का स्वागत है। एक बार हम फिर जुड़ गए हैं हिसार आउटर में लांदड़ी किसान टोल प्लाजा पर। यहाँ हम बात करेंगे सिंह साहब से। हाँ जी सिंह साहब, बताएं किसान आंदोलन पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था, ये किसान आंदोलन ही ना रह करके जन आंदोलन बन चुका है। पहले किसानों को बचाने की बात थी, मजदूर को बचाने की बात थी, अब देश को बचाने की बात, लोकतंत्र को बचाने की बात। लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है अब हिंदुस्तान में। ये जो लाखों की तादाद में लोग बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे और ये लांदड़ी टोल प्लाजा पे आज जो लोग इकट्ठे हुए हैं हजारों की तादाद में, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र होता था अब तक सुनाई हो जाती। सर, जो इंटरनेट बंद किया था सरकार ने 3 से 4 दिन, इस पे आप क्या कहना चाहें? क्यों बंद किया था इंटरनेट सरकार ने? इंटरनेट ऐसा है, सरकार ने आप शरारत करवा करके धार्मिक झंडा किसी शरारती लोगों को भड़का करके वो धार्मिक झंडा फहराया लाल किले पे, और गोदी मीडिया जो है उसका प्रचार करने लग गया उल्ट सुलट। तो इंटरनेट इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि सच्चाई किसी के पास ना पहुंचे, इसलिए इंटरनेट बंद किया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है वो सच्चाई पहुंचना नहीं देने चाह रही थी जनता तक, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की चीज़ें दिखा रहा है, उनके इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है। अच्छा सर, अभी क्या लग रहा है सर किसान आंदोलन पे? अभी क्या कहना चाहेंगे आप? क्या रणनीति है, क्या कर रहे हैं अभी किसान? रणनीति तो ऐसा है, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होते, वो गारंटी नहीं देती है MSP की सरकार, तो तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बाकी बात रही रणनीति की, जो हमारे किसान नेता हैं अगुवाई कर रहे हैं, जो भी आदेश देंगे हम तो वो फॉलो करते हैं। जैसे आदेश उन्होंने दिया है 6 तारीख का चक्का जाम का, सारे इंडिया में चक्का जाम करना है, बिल्कुल 6 तारीख को। हाँ, हमने उसको फॉलो करना, बिल्कुल चक्का जाम करेंगे, एक चीज भी नहीं जाने देंगे सड़कों पर 12 बजे से 3 बजे तक। जी तो सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे, अभी जैसे आज फिर गुरनाम चडूनी जी भी आए थे, और लास्ट टाइम हम जब आपसे मिले थे तभी हमारी यही बात हो रही थी। तो आज गुरनाम सिंह चडूनी जो आए हैं यहाँ पे हिसार आउटर में और जगह जगह जा रहे हैं, उनका क्या कारण क्या है, किस लिए आए हैं, क्या रणनीति बना के चल रहे हैं? ऐसा है, गुरनाम चडूनी जी हरियाणा स्टेट के लीडर हैं, किसानों के 1 नंबर के आजकल लीडर हैं। वो लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए वो इसलिए यहाँ पर आए थे। उनका जब वो आए हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और उनका उत्साह बढ़ाया अपने लीडर का, लोगों ने और लोगों का उन्होंने उत्साह बढ़ाया। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर किसानों को? लोगों को तो यही संदेश है। किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? किसानों को ऐसा है, किसानों को संदेश तो यही देंगे कि आप साथ दो। अकेला किसान ही नहीं, मजदूर, छोटा दुकानदार और ये मुलाजिम तबका जो छोटा अपना मुलाजिम है, वो सभी साथ दें, बढ़ चढ़ के करके। ये आंदोलन इस शिखर पर पहुंच चुका है, किसान आंदोलन ये आजाद भारत का सबसे पहला और आखिरी आंदोलन है। यदि ये आंदोलन हार जाते हैं तो देश हार जाएगा, लोकतंत्र हार जाएगा, वोटों का राज नहीं रहेगा, ईवीएम का राज हो जाएगा। और कोई भी, जैसे मैं तबका बोलता हूँ अपना, या कोई अदारा, जैसे मुलाजिम हुए, अपना मजदूर हुए और छोटे दुकानदार, वो कैसे आंदोलन करेंगे? कोई आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं करेगा। और आखिरी इसलिए भी, यदि हम जीत जाते हैं तो अगले 50-60 साल तक ऐसा आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जब भी दिल्ली में बैठा हुआ ये ऐसा कोई डिक्टेटर कोई गलत फैसला करेगा, हम थोड़े से पाम भी खड़काएंगे ना, वो मान जाएगा कि आगे किसान, आगे मजदूर। तो सर, इसमें आपको मतलब भगवान पाल जी को पूरा भरोसा है कि किसानों की जीत होगी, और अगर किसी वजह से किसान आंदोलन हार जाते हैं तो कहते हैं भी ये देश का आखिरी आंदोलन, फिर आंदोलन करने को हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए ये चाह रहे हैं कि सभी किसान भाई, इसमें मजदूर और किसान भाई बढ़ के आगे इससे हिस्सा लें। और इस पे और नेक्स्ट क्या सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? जैसे किसानों को आपने कहा भी एकजुट होकर वो रहें और काम करें, वैसे सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, अभी भी समय है। जी
ये जो हमारी मांगे हैं किसान की, मजदूर की, ये देश की मांगे हैं, इनको मान ले, वरना इनके नीचे से कुर्सी खींच लेंगे, इनको भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसे भागेंगे जनता पीछे और ये आगे। तो सर एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं, जैसे जिस प्रकार इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा है और उसमें कहीं भी गुंजाइश है कि कुछ दंगा या कुछ इस तरह की चीज़ें ना भड़क जाएं या जान माल का नुकसान ना हो, इसलिए सरकार सीरियस क्यों नहीं है इन चीज़ों को? इतना जन सैलाब होने के बाद भी उनको डर नहीं लगता इन चीज़ों का? सरकार को नहीं, सरकार तो दंगा भड़काना चाहती है। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम दंगा कोई नहीं करेंगे। ये सरकार भड़काना चाहती है, दंगे भड़काना चाहती है। पंजाब को जैसे पहले कह दिया ये अपना ये खालिस्तानी हैं, ये टुकड़ा गैंग वाले हैं, ऐसे हैं। आज तक राजनीति होती रही है, पाड़ो और राज करोगे, अंग्रेजों वाली नीति पे ये चल रहे हैं। हाँ, वो ये दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। ये दंगा करवाएंगे तो कराएंगे, हम तो नहीं करेंगे दंगा। हम आप कहना चाह रहे हो भी किसान दंगा नहीं करेंगे, सरकार उल्टा दंगा कराना चाह रही है। मतलब इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार हमेशा कहती है भीड़ से कि आप शांति बनाए रखें। यहाँ भीड़ सरकार से कह रही है कि दंगा ना करें, आप शांति बनाए रखें, यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आप बताओ जी, क्या कहना चाहो किसान आंदोलन पे? ऐसा है जी, हक मांगे नहीं जाते जी जी, हक छीने जाते, मांगे नहीं जाते, हक छीने जाते हैं। ये सरकार की इजाजत नहीं है और ये कल्ले मोदी की नहीं है, ये हमारे हक है। हमारे दादा परदादा ने जमीन बनाई, आज ये सरकार कब्जा कर रही है, हम कब्जा नहीं होने देंगे। जी जी। हाँ, तो आप हरियाणा पंजाब के भाईचारे पे क्या कहना चाहोगे आप? बहुत तगड़ा भाईचारा, हमारा पहला भी भाईचारा था। अच्छा जी। अब सिर्फ रिश्तेदारी हुआ है, अपना नेड़े नेड़े हाँ। 24-25 गाँव में अब सिर्फ रिश्तेदारी भाईचारा था और रहेगा। अच्छा, किसी में कौन कहे? ये तो जो बैठे नहीं 535 है, मुझे खालिस्तानी बताओ से, पाकिस्तानी बताओ से, कोई चीन के बताए दीजिए, कोई गुजराती। मैं एक बात कहता हूँ, जिस दिन लाल किले पे तोड़ फोड़ हुई, उधर किसान को कर दी गेंदी। अच्छा जी, बोले किसाना ने तोड़ दिया, वो किसाना ने कौन तोड़ा? वो इनके आदमी थे। ठीक बात है जी। तो ताऊ जी, आप मोदी ने क्या कहना चाहोगे? वो अड़ रहा क्यों है मोदी? मोदी ने क्या फायदा है बिल लाने में, ये बताओ। मोदी ने कोई फायदा को नहीं, ये तो अंबानी डवानी ने गोद ले लिया। अच्छा, हाँ, और इसका मैं खोद में आ रहा न्यू, कांद भी खोद भी जा रहा यू। अच्छा। जे छोड़ दिया तो मर गया, नहीं छोड़ दिया तो मर गया। तो एक बात बताओ जी, इन मतलब आप ये कहो तो इसका मतलब ये बात ठीक है, मोदी साहब ने कहा भी मैं चौकीदार हूँ, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? चौकीदार को नहीं, फंडी से फंडी। अच्छा, फंडी है। हाँ, फंडी एक नंबर का फंडी है। प्रधानमंत्री ना तो आया ना आवे। क्यों? आज उसकी अपने देश की जनता नहीं दिखती, ये अपना बात खड़ा सारा। अरे भी बहन और भाइयों कल बजट लाए, आप पे कहो बहन और भाइयों बजट अच्छा ना भाई, मेरे लिए तो अच्छा को नहीं, हमने तो रुलाया के छोड़ देगा। तो बजट अच्छा क्यों नहीं है ताऊ जी? देखा कौन सा भी को नहीं, ना किसान का, ना दुकान का, ना किसी गरीब का। अच्छा, एक बात बताओ ताऊ, ये जैसे कह रहे हैं भी गुजरात के लोग हैं ना, जो पुलिस फौज में नहीं जाते ये लोग, वे कह रहे सब्जी बेच लेंगे, फल फ्रूट बेच लेंगे, छोटा मोटा बिजनेस कर लें या बड़ा कर लें, लेकिन फौज में नहीं जाए। क्यों नहीं जाते फौज में? ये अंबानी डवानी के हैं। अच्छा। ये गोद ले रखा गुजरात सारा अंबानी डवानी। मैं ये पूछना चाहूँ जी, जब फौज में नहीं जाओ, उनका इतना दिल नहीं है, तो फिर 56 इंच का सीना किन्नत आ गया? और इस खतर आ गया, अंबानी डवानी खतर आ गया, अंबानी डवानी खतर आ गया, इस पर नाचा यू। अच्छा, हाँ, इस पर राज करे यो। तो आप क्या कहना चाहोगे किसान नायब सरकार ने, दोनों आप क्या कहना हम चाहोगे? तो हमारा हक लेके छोड़ देंगे। अच्छा। हक मांगे नहीं जाते, हक छीने जाते हैं। तो कैसे छीनोगे जी फिर आप? धक्का बस्ती छीन लेंगे। अच्छा, अड़ाए जाए एकता से। अच्छा, एकता से। हाँ, और के करेगा यो? ना ठीक। जब हमारे खेत में आवा नहीं, जब मानी अडवाणी कोई भी आइयो, उनकी ओर देख लेंगे। और दुष्यंत चौटाला खट्टर पे क्या कहना चाहोगे जी आप? कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी को नहीं, उसका तो क्या है, वो तो न्यू बैठ के कहा था भाई मैं तो उतारा खतर बिना सूं, आज वो बैठा सूं बंगलू क्या। अच्छा, दिक्कत है को नहीं, शेर का बच्चा भी के कहूँ उसका बारे में। अच्छा, अच्छा, हैं? खट्टर यार बना लिया। अरे किसान छोड़ दिए सारे हैं, तो उसका क्या कहना है? अच्छा जी, आप बताओ जी, क्या कहोगे आप किसान आंदोलन पे? किसान आंदोलन पे हम सभी किसान नेताओं से एकता से गुजारिश करना चाहते हैं और सरकार को भी कहना चाहते हैं कि आज जो हिंदुस्तान जल रहा है, आ जाओ आप, आ जाओ आगे आ जाओ। पंजाब हरियाणा भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा, आओ जी, आओ धन्यवाद। जी। आज जो जंगजीत जी आगे आ जाओ आप। हिंदुस्तान जल रहा है, ये इनके दोषी मोदी और अमित शाह है।
आज ये जो काले कानून बनाकर संक्षेप किसानों में के बताएं खिलाफ- सर, संक्षेप में। आ जाओ सर, आगे ले आओ। आज बताओ सर, बताओ। आज ये सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं। मैं राजस्थान से MS बावरा बीकानेर से काफ़ी कलाकारों का काफिला लेके हम टीवी कलाकार है किसानों का समर्थन करने आए हैं। और क्या ये नाम जो बताया सर आपने? MS बावरा, MS बावरा, ये भाई साहब जो है अपना जगह जगह अपना कलाकार मंडली लेके हर टूल पे जाते हैं और किसान आंदोलन को, किसानों को समर्थन करते हैं। तो आपने क्या देखा है, जगह जगह आप टूल पे जाते हो, किसानों का भाईचारा के ऊपर बताओ क्या देखा? आज ये 70 सालों से पहली बार ऐसा क्रांतिकारी जो आंदोलन हो रहा है। दोस्तों, जब जब किसी ने कहा है कि किसान नहीं होगा तो खेती कौन करेगा, हाँ हाँ हाँ। किसान का दुख दर्द दूर कौन करेगा, ये भगवान किसानों में इतनी हिम्मत भर दो, वरना इस काले कानून का विरोध कौन करेगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात है। आओ सर, आप आगे आ जाओ। अरे इनको बुलाना एक बार, इनको भी आ जाओ साहब। हाँ जी, आ जाओ, इधर आओ ताऊ जी। आप ताऊ जी पहले तो अपना नाम बताओ जी, अपने बारे में बताओ, फिर किसान आंदोलन के बता रहा हूँ। करण सिंह आ रही है, करण सिंह आर्य, कहाँ से हो जी आप? खोखा गांव हिसार से। गांव खोखा हिसार से करण सिंह आर्य जी जुड़े हैं। बताओ बाबू जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, हमने मोदी जी पे विश्वास करके इनको इनकी सरकार बनाई। अच्छा जी। हाँ, रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के साथ हमने सत्याग्रह किया था और लाठियां खाई थी। 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, इन सब के ऊपर आवाज उठाई थी। उस टाइम पे मोदी जी ने कहा था भाई 200 रुपए का सिलेंडर मिलेगा गैस का। अच्छा। 15 लाख रुपए और एक नागरिक के खाते में पैसे आएंगे। 18 रुपए 20 रुपए डीजल मिलेगा, 200 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, 25 से 30 रुपए मतलब पेट्रोल मिलेगा। आज क्या स्थिति है आपको पता है, सारे संस्थान बेच दिया। कल बजट पेश हुआ है और सरकारी जमीन बेचने पर तुला हुआ है और किसानों की जमीन इन कॉरपोरेट हाउस को गहने देने पर तुला हुआ है। अरे जी, मतलब पहले आप जो है बीजेपी को सपोर्ट किया था कि बीजेपी, मोदी साहब ने कहा भी 15-15 लाख रुपए देंगे। आप जो बता रहे हो, और सिलेंडर कम में मिलेगा, किसानों की भलाई होगी। ये सब नहीं हुई तो आप सब छोड़ के फिर जो है किसानों के लिए किसानों के लिए समर्पित हैं। अच्छा। और मोदी जी को मतलब हम कहना चाहते हैं भाई, ये अत्याचार, किसानों पर अत्याचार करना बंद करे और इन काले कानूनों को वापस ले, नहीं तो हिटलर की तरह से मतलब इनको फांसी खा के मरना पड़ेगा। मतलब अपने कमरे में बंद होके, लोग छोड़ेंगे नहीं इनको। बहुत बढ़िया बात आर्य जी ने कहा भी वक्त रहते इन्होंने सरकार का सम्मान किया, साथ दिया है। लेकिन अगर सरकार गलत कर रही है तो उन्होंने उस सरकार को छोड़ के और सच्चाई का साथ दिया है। ये चीज़ हमें बहुत बढ़िया लगी आपकी। अभी मेरा दूसरा, हमारा सर एक दूसरा चैनल और है, वो आप सभी का इंट्रो लेना चाहेगा, तो मैं इन साथी से कहूँगा आप ये करो मुझे। आप यहीं रहे सर 2 मिनट। चलो 1 मिनट बताओ। हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी को लोगों ने अपने संघर्ष के साथ भगाया था और ये अनेकों कंपनियां भारत में लाके किसानों की जमीन को लूटने पर तुला हुआ है। लेकिन किसान अपने, आज जाग चुका देश का किसान, किसानों के बेटे सेना में भर्ती होके देश की रक्षा करते हैं और तिरंगे में लिपट के जो अपने घर पे जिनकी डेड बॉडी आती है, तिरंगे का सम्मान किसान और जवान करते हैं। इन्हें तिरंगे का सम्मान का पता नहीं है, इनके कार्यालय पर भगवा झंडा लहराता है। एक चीज़ और बाबूजी मैं पूछना चाहूँगा, हम ये देख रहे थे यहाँ पे गुजरात की कुछ गाड़ियाँ, सुमो गाड़ी देखी गई है जिसपे जी को पट्टी लगाई हुई थी, उसके अंदर पुलिस वाले थे लेकिन वो पुलिस वाले नहीं लग रहे थे। ये चीज़ें वायरल भी, हमारे पास वीडियो भी आई है। तो सरकार क्या नकली पुलिस बना के भेज रही लोगों के बीच में, या ऐसा क्यों कर रही है सरकार? सरकार मतलब लोगों का दमन करना चाहती है, लोगों को लड़ाना चाहती है, लेकिन किसान संयम से गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए मतलब न किसी को मारेंगे, न मतलब किसी स्मारक का अपमान करेंगे, शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। सरकार इसमें कामयाब नहीं होगी। ईवीएम पे क्या कहना चाहोगे जी? जब सरकार जो है इतने सारे लाखों करोड़ों किसान इकट्ठे हो गए, उसके बाद सरकार मान नहीं रही, वो श्याम दाम दंड भेद लगा रही है, ठीक है, तोड़ने के लिए, तो वो डर क्यों नहीं रही है? अभी इनको आगे इलेक्शन भी लड़ना है।
वो डर क्यों नहीं रही है? डर क्यों नहीं बिल्कुल लगता? बिल्कुल डरना पड़ेगा। सरकार की चूल्हे हिली हुई हैं। हाँ, सरकार की चूल्हे हिली हुई हैं। ये खट्टर साहब पानीपत में झंडा चढ़ाना था, इसने झंडा फहराना था, पानीपत का रास्ता छोड़ के मतलब पंचकुला चला गया। ये डर है और क्या है? तो ईवीएम का नहीं लगता जी आपको? हाँ जी, ईवीएम का नहीं लगता ऐसा कुछ हो? हाँ, ईवीएम का ये दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। हाँ। ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा। हाँ, आज जो किसान, मजदूर, नौजवान, माता बहनें सब जाग चुके हैं, सारा देश जाग चुका है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के किसान जिन आंदोलन किया, मध्य प्रदेश के किसान, वहाँ बीजेपी की सरकार है, लोगों को आने नहीं दे रही। यूपी में बीजेपी की सरकार है, किसानों का दमन किया जा रहा है और लोगों के ट्रैक्टरों के नंबर लेके उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ योगी जी को, मतलब ये दमनकारी नीति बंद कर दे। जी। हाँ, नहीं, आर्य जी ने बीजेपी में रह के एज ए कार्यकर्ता काम किया है, उसके बावजूद कार्यकर्ता रहने के बाद बीजेपी के वो आए हैं, खुल के सामने अपने विचार रखे हैं। तो सभी किसान भाई, आप एक बार दिखाओ इन सबको, किसान भाइयों को, सभी को कैमरे में आए कि किसान भाई खुल के आज समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन का, और सरकार से ये अपील करते हैं, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और हाँ जी, अभी एक चैनल और है सर, वो वाला इंटरव्यू लेगा आपका, ये ठीक है, निकाल।